बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी जान देना आसान होता है, लेकिन अपने सामने अपने बच्चे को मरते देखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर बच्चे को हाथ लगाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने वाला इम्तहान एक दर्जा पीछे था और औलाद को अपने हाथों ज़िबा करना उससे भी एक दर्जा आगे था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को मिलने के लिए मुल्क शाम से मक्का मुकरमा आए। आप अलैहिस्सलाम ने 8 जिलहज की रात को ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ। आप सुबह उठे तो सोचने लगे कि शायद कुर्बानी मतलूब है। चुनाचे आपने 70 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। फिर नवीं की शब को फिर वही ख्वाब देखा। चुनाचे दूसरे दिन भी 70 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन 10वीं की रात को फिर वही ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। जब तीसरी बार यही ख्वाब देखा तो वाज़िया तौर पर समझ गए कि अल्लाह ताला को मेरे बेटे की ही कुर्बानी मतलूब है। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने अपने 7 साला बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को प्यार किया और कहा, बेटा मेरे साथ चलो। बीवी ने पूछा, कहाँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात करनी है। नाम ना बताया, क्योंकि वो बिलाखिर माँ है। मुमकिन है कि कुर्बानी का नाम सुनकर उसका दिल पसीज जाए और उसकी आंखों से आंसू आ जाएं और सब्र व ज़ब्त में कुछ फर्क पड़ जाए। चनाचे मोटी सी बात कर दी कि किसी बड़े की मुलाकात के लिए जाना है। बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला दिया, सर पर तेल भी लगाया और कंघी भी कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि आज मेरा बेटा किस आजमाइश में जा रहा है। अलबत्ता रवाना होते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कह दिया, बेटा एक रस्सी और छुरी भी ले लो। उसने पूछा, अब्बा जान रस्सी और छुरी किस लिए लेनी है? फरमाया, बेटा जब बड़े की से मुलाकात होती है तो फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। बेटा समझा कि शायद किसी जानवर को कुर्बान करेंगे। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लगते जिगर को कुर्बान करने के लिए घर से चल पड़े। जब वो अपने घर से चले गए तो पीछे शैतान मलून बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, तुझे पता भी है कि आज तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने पूछा, क्या? वो कहने लगा, तेरा खावन तेरे बेटे को ज़िबा कर देगा। उन्होंने कहा, बूढ़े तेरी अकल चली गई, कभी बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? वो कहने लगा, हाँ, उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। जब उसने ये कहा कि हाँ उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है, तो बीबी हाजरा कहने लगी, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो मेरे बेटे को कुर्बान होने दो, क्योंकि अगर मेरे बारे में अल्लाह का हुक्म होता तो मैं भी उसके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती। जब शैतान का बीबी हाजरा के सामने कोई बस न चला तो वह रास्ते में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे पूछा, सुनाओ तुम कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वो कहने लगा, हरगिज नहीं, तुझे ज़िबा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? कहने लगा, हाँ, अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं हाजिर हूँ। चनाचे शैतान फिर नाकाम हुआ। फिर रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, बेटे को ज़िबा करते हो? कभी ख्वाब के पीछे भी कोई औलाद को ज़िबा करता है? देखिए, काबील और ने हाबील को कत्ल किया था, लेकिन आज तक उसका नाम रसवाए ज़माना मशहूर है। अगर आप भी अपने बेटे को ज़िबा कर देंगे तो कहीं आपका नाम भी ऐसे ही बुरा ना मशहूर हो जाए। लिहाजा ऐसा काम हरगिज़ ना करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बदबख्त, मालूम होता है कि तू शैतान है। काबील ने तो अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से बंदे को मारा था, और मैं तो रहमानी ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे ख्वाब का इसके अमल के साथ कोई तल्लक और वास्ता नहीं है। काबील तो औरत का वसल चाहता था और मैं पाक परवरदिगार का वसल चाहता हूँ। लिहाजा मैं आज अपने बेटे की कुर्बानी दे के दिखाऊंगा। इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो शैतान आकर रास्ते में खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं नहीं जाने देता। उस वक्त उन्होंने 7 कंकरियां उठाकर शैतान को मारी और अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से शैतान को भगा दिया। जहां उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी, उस जगह का नाम जमराए उला पड़ गया। फिर दूसरी जगह पर जाकर रास्ता रोका और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां भी कंकरियां मारी। शैतान फिर भाग गया, उस जगह का नाम जमराए वुस्ता पड़ गया।
फिर तीसरी जगह भी उसको कंकरियां लगी और इस जगह का नाम जमराए उकबा पड़ गया। जमराए उकबा से आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, अब्बा जान, आपने फरमाया कि बड़े के लिए जाना है, बताइए उस बड़े की मुलाकात कब होगी। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। बेटा भी जद्दुल अंबिया की कर चश्मो चिराग था और बाद में मनसब रसालत पर फायज होने वाला था। इसीलिए कम सनी के बावजूद सर तस्लीम खम करते हुए नहायत ही अदब से अर्ज करने लगे, ए अब्बा जान, कर गुजरिए, जिस बात का आपको हुक्म हुआ है आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुबहान अल्लाह। जब बाप के दिल में मोहब्बत इलाही का जज्बा मौजन होता है तो फिर घर के दूसरे अफराद के अंदर भी इसके नमूने नजर आते हैं। जब बेटे ने ये जवाब दिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर वो कहने लगे, अब्बा जान, मैं आपसे चार बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम मुझे बताओ, तुम इस वक्त मुझे क्या कहना चाहते हो। अर्ज किया, अब्बा जान, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आप छुरी को अच्छी तरह तेज कर लीजिए। ऐसा ना हो कि छुरी कुंद हो और मुझे ज़िबा करने में ज़्यादा वक्त लग जाए। मैंने जब अल्लाह के नाम पर ही कुर्बान होना है तो छुरी तेज होने की वजह से मेरी जल्दी जान निकलेगी और मैं अल्लाह से जल्दी मिलूंगा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी और भी तेज कर ली और पूछा, बेटा, दूसरी बात कौन सी है। बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैं छोटा हूँ, अब मुझे रस्सी से बांध दीजिए। चनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको रस्सी से बांध दिया और पूछा, बेटा, तेरी तीसरी बात कौन सी है। बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान, जब आप मुझे ज़िबा करेंगे तो आप मेरा चेहरा ऊपर आसमान की तरफ ना करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सजदे की हालत में मौत आए। वैसे भी जब आपकी तरफ मेरी पीठ होगी तो आपके दिल में मोहब्बत पदरी भी जोश नहीं मारेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, मैं ये भी कर दूंगा, आप और क्या बात करना चाहते हैं। अर्ज किया, अब्बाजान, जब आप मुझे ज़िबा कर चुके तो आप मेरे कपड़े मेरी वालदा को दिखा देना और कहना कि आपका बेटा अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की चौथी बात पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो पड़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद की, ऐ अल्लाह, आपने मुझे बुढ़ापे में औलाद दी और अब इस मासूम की बच्चे की कुर्बानी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, अपने खलील पर रहम फरमाना और इस बच्चे पर भी रहम फरमा देना जो कुर्बानी के लिए तैयार है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को औंधे मुंह लौटाकर उनके गले पर छुरी रख दी। वो उनको ज़िबा करना चाहते हैं मगर छुरी उनको ज़िबा नहीं करती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल, जाओ और छुरी को थाम लो। अगर रगों से कोई रग कट गई तो फरिश्तों के दफ्तर से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। चनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर छुरी को थाम लेते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को चलाने की फिर कोशिश करते हैं लेकिन छुरी नहीं चलती, फिर अपना पूरा बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं मगर छुरी ने बच्चे को फिर भी ज़िबा ना किया। चनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर छुरी से कहते हैं, ए छुरी, तू क्यों नहीं चलती। छुरी ने जवाब में कहा, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, जब आपको आग में डाला गया था तो आपको आग ने क्यों नहीं जलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आग को अल्लाह का हुक्म था कि मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाना। फिर छुरी कहने लगी, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप मुझे एक मर्तबा कहते हैं कि गले को काटो और अल्लाह ताला मुझे 70 मर्तबा कह रहे हैं कि हरगज नहीं काटना। आप बताएं कि मैं गला कैसे काट सकती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए कि उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिंदा बचा लिया और उनकी बजाय एक मेंढा कुर्बान हो गया। अल्लाह ताला को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे को महफूज भी फरमा लिया और फरमाया, बेशक ये बड़ी आजमाइश थी, ए इब्राहिम, तुझ पर सलामती हो और हमने आने वालों में इस अमल को जारी कर दिया। यानी ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमें तेरा ये अमल इतना पसंद आया कि हम तेरे इस अमल को क़यामत तक सुन्नत बनाकर जारी रखेंगे।